सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। चलिए सर, तो अभी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और जैसा मैंने आपसे बोला था कि नैंड और नॉर का रिलेशनशिप क्या है उसको समझेंगे एंड देन जो हमारा यूनिवर्सल गेट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका यूज़ करके किसी भी लॉजिक गेट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एक आइडिया ऑब्जर्व करते हैं। तो अब देखिए, बहुत सिंपल सा गेम आपको सिखाता हूँ। आमतौर पे जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह का डिस्कशन करते हैं तो वी डोंट डीप डाइव इनटू इट एज मच, बट हाँ यहाँ पे ज़रूरी एक आइडिया आप दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। मान लीजिए अगेन यहाँ पर मैं लॉजिक और लॉजिक बी अप्लाई करता हूँ, है ना, एंड हियर ऑल्सो आई अप्लाई लॉजिक एंड लॉजिक बी। बेसिकली इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब ऑब्वियसली आप बोलेंगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, और गेट है तो रिजल्ट आएगा ए और बी, है ना, और यहाँ पर एंड गेट है तो रिजल्ट आएगा ए एंड बी, है ना। अब मेरे को कुछ भी ऐसा करना है, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन में ट्राई करता हूँ कि दोनों का रिजल्ट सेम आए। मैं क्या करता हूँ, नोटिस करिए, यहाँ पर इन द और गेट मैं आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, वाइल इन द एंड गेट मैं इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ऐसा करूँगा तो नोटिस करिए क्या होगा। तो सर अब इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज नाउ इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉर गेट, तो इक्वेशन हो जाएगी ए और बी का होल बार एंड आफ्टर अप्लाइंग डी मॉर्गन्स लॉ इट इज नथिंग बट ए बार डॉट बी बार। और यहाँ पर तो एग्जैक्टली वही है, ए बार डॉट बी। बताओ दोनों मैच कर रहे हैं क्या? हाँ सर, दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर और गेट के आउटपुट को और एंड गेट के इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है। ठीक बात है ना। उल्टा करूं तो, उल्टा करूं माने और गेट के अगर इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करें और एंड के आउटपुट को, तो क्या होगा? तो बोलो इधर क्या आएगा सर? इधर आएगा अगेन ए बार और बी बार। तो ऑलरेडी सॉल्व इस पे डी मॉर्गन्स लॉ नहीं लगाता। इधर क्या होगा बोलिए? इधर हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार, बट नाउ व्हेन यू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ अगेन इट बिकम्स ए बार और बी बार। बताओ दोनों सेम आ रहा है क्या? दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर और का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो तो एंड का इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, दे काइंड ऑफ बिहेव एज सेम। अगर एंड का आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो तो और का इनपुट कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तब भी दोनों सेम मिलेगा। अगर कोई मिक्स कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, वो क्या? जैसे एक बात नोटिस करिए, इस पूरे सिस्टम में टोटल कितने नॉट गेट लगे? 3 लगे। एक यहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे लगा। सेकंड वाले पूरे सिस्टम में भी टोटल कितने नॉट गेट लगे? सर 3 ही लगे। 2 लगा इनपुट पे, 1 लगा आउटपुट पे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, नोटिस करिए, यहाँ पर भी 3 ही लगाता हूँ। ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए एक इधर लगाता हूँ, एक इधर लगाता हूँ। कौन सा पोजीशन बचा? ये बचा, इसको इधर लगा देता हूँ। अगेन लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब देखते हैं क्या होता है। तो इधर देखना क्या होगा, बोलो। सो नाउ दिस इज ए बार और बी का होल बार। बोलो ठीक कर रहा हूँ क्या? ए बार और बी का होल बार। इसको सॉल्व करूंगा तो बोलो क्या बनेगा? दैट बिकम्स ए डबल बार डॉट बी बार, जिसको चाहूं बिकॉज दिस इज काइंड इन्वोल्यूशन लॉ, तो सिंप्लीफाई करके फिर से लिख सकता हूँ ए डॉट बी का बार। इधर बोलो क्या होगा? इधर तो सामने सर नजर आ रहा है, सर वही तो है, ए बार डॉट बी बार। बोलो अभी भी मैच हो रहा है क्या? ये तो अभी भी मैच हो रहा है। तो क्या समझे आप? एंड और गेट को आप जैसे चाहे वैसे कंपेयर कर लें। टोटल नॉट गेट कितने लगा लें? 3 लगाने। एक पोजीशन पे जहां पे नॉट गेट लगाया, दूसरे गेट में उस पोजीशन पे नॉट गेट नहीं लगाना। आप रन करके देख लो, कंपेयर करके देख लो, दोनों केस में रिजल्ट सेम होगा। तो मान लीजिए इस बार कुछ और ट्राई करूं। इस बार ये इनपुट इधर करता हूं और इधर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो इधर क्या आएगा बोलिए? इधर आएगा सिंपली ए और बी बार। कोई डिफरेंस नहीं, इधर से आए ए, इधर से आए बी एंड बी का बार, दैट विल बी ऑल। इधर बोलिए क्या होगा? सो नाउ दिस इज एंड दिस इज बी, सो दिस इज नाउ ए बार डॉट बी का होल बार। फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज ए डबल बार और बी बार। अगेन इन्वोल्यूशन, डबल बार विल गेट कैंसल्ड, तो मेरे को मिलेगा ए और बी बार। और देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है क्या? तो एंड और गेट को कैसे कंपेयर करना है, ये आपको आई थिंक 100% भी क्लैरिटी होगी। हालांकि हो सकता है आपको सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आगे जाके देखेंगे। ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाद में काम आएगा हमारे, है ना। कैसे काम आएगा नोटिस करेंगे। अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एंड और या नैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? देखो ऐसे समझो, हमने 2 तरह के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। कौन कौन से? एसओपी पढ़ा और पीओएस पढ़ा, है ना। तो पहले मैं बात करता हूँ एसओपी की। तो एसओपी का मतलब क्या? वही सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिखूं, दैट इज ए बी और सी डी, बताओ इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे?
तो सर पहले ए और बी का एंड करना होगा, सो लेट मी टेक ए एंड बी का एंड कर लिया, देन सिमिलरली जैसे ए बी का एंड किया ऐसे अपने को सी और डी का एंड करना होगा, ठीक बात है। और उसके बाद दोनों का हम और कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ये दोनों का हमने और किया, तो अब बोलिए फाइनली क्या मिलेगा, तो फाइनली हमें यही मिलेगा सर ए डॉट बी और सी डॉट डी। तो 2-3 बातें ध्यान रखिए, ये जो हमारा एसओपी है, इसको यहाँ पे उधर मैंने लिखा क्या, नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देता हूँ एसओपी इज अ 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपका जो एक्सप्रेशन एसओपी में लिखा है 2 लेवल में उसे इम्प्लीमेंट हम करते हैं, जिसमें पहले लेवल पे एंड गेट लगता है, लेट मी टेक एंड गेट, और दूसरे यानी कि लास्ट लेवल पे और गेट लगता है, इसीलिए कुछ लोग इसको प्यार से एंड और इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं, एंड और इम्प्लीमेंटेशन। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। विद योर परमिशन मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कुछ नोटिस आप कर पाए। एक बबल यहाँ लगाता हूँ, एक बबल यहाँ लगाता हूँ। नाउ यू नो बबल का मतलब क्या है सर, बबल का मतलब कॉम्प्लीमेंट है। बट ये मुझे बताइए, अगर मैं एक ही लाइन पे 2 बार बबल करता हूँ, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, क्या उसका मतलब चेंज होता है क्या, कोई लॉजिक चेंज होगा क्या? नहीं सर, लॉजिक तो चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली क्योंकि 2 बार इन्वॉल्यूशन है ना, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करूंगा मतलब सेम हो जाएगा। सिमिलरली इधर अगर मैं इधर और इधर दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट करूं तो हो क्या होगा सर, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बिकॉज दोनों जगह कॉम्प्लीमेंट करेंगे अगेन दैट इफेक्ट विल नेगेट ईच अदर, है ना। बट अब आप मुझे एक सोच के बताओ, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है सर, ये तो नैंड गेट है, नजर आ रहा है, बिकॉज एंड गेट आउटपुट कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा गेट है, ये भी नैंड गेट है, नजर आ रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा गेट है? अब ये मत बोल देना कि सर ये और गेट है जिसका इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड है ना, अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा ना, वो और गेट जिसका इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो दैट बिहेव एज अ नैंड गेट। इसका मतलब ये भी टेक्निकली नैंड गेट बन गया। बात समझ आ रही है क्या? और अगर तीनों नैंड गेट हैं तो इसका मतलब एसओपी इम्प्लीमेंटेशन और एंड और इम्प्लीमेंटेशन इज एज गुड एज नैंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम पढ़ते तो जरूर है कि यूनिवर्सल गेट है, उसको आगे स्टडी भी करेंगे, बट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आम तौर पे जितने भी एसओपी एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं उनको चाहे नैंड से कर लो चाहे नॉर से कर लो, उनका फेवरेट नैंड है, उनका फेवरेट नैंड है। अच्छा याद कैसे रखेंगे, एंड और एंड से नैंड, पहले एंड आया क्या हो रहा है सर, पहले एंड आया तो एंड से क्या बनेगा, बोलो नैंड बनेगा। तो याद रखिएगा एंड और इम्प्लीमेंटेशन को अगर यूनिवर्सल गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो वहां नॉर मत लगा दीजिएगा, वहां नैंड लगाइएगा। तो अगर पुराना आइडिया वैसे तो बन गया, बट मैं दोबारा से अगर बता दूं, 3 नैंड गेट अगर आप लेंगे और इस तरह से अगेन अरेंज करेंगे, जहां पर हमारे पास है ए बी और यहाँ पर हमारे पास है सी डी, तो आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद ए डॉट बी और सी डॉट डी, जो कि स्टैंडर्ड आइडिया है। बात समझ आ गई? अब सिमेट्री है सर, अगर यहाँ पर एसओपी के अंदर नैंड हीरो बना तो नॉर भी तो कहीं हीरो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा पीओएस में या फिर और एंड इम्प्लीमेंटेशन में। तो अगेन मैं एक्सप्रेशन चेंज कर देता हूँ, मुझे बताइएगा। तो लेट मी टेक ए और बी एज वन आइडिया एंड सी और डी एज अनदर आइडिया। नोटिस करिए, तो ये एक स्टैंडर्ड सा सिंपल सा एक्सप्रेशन हमने लिख लिया पीओएस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, है ना। जरा बताइए इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो सर एक और गेट में इधर बना देता हूँ, विच इज लाइक इधर आया ए, इधर आया बी, एक और गेट में इधर बना देता हूँ, सो विच इज लाइक सी एंड डी। और अब नेक्स्ट लेवल पे, सेकेंड लेवल पे इसका मैं एंड करूंगा, तो यही एक्सप्रेशन मेरे को मिलेगा, तो विच इज लाइक ए और बी एंड सी और डी। तो फिर से देखिए, ये भी एक 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन है। कौन? पीओएस। पीओएस इज अ 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें पहले लेवल पे आप नोटिस करें तो आपको क्या नजर आता है, और गेट। पहले लेवल पे और गेट, और सेकेंड लेवल पे आप करते हैं तो आपको क्या नजर आता है, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट, एंड गेट। तो अगेन इट इज अ 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन। अब फिर वही कहानी, अगर किसी भी लाइन को आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या उसके लॉजिक पे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? सर नहीं पड़ना चाहिए। सो इफ आई कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस एंड इफ आई कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस, देयर शुड बी नो डिफरेंस। बोलो ये कौन सा गेट है सर? और गेट है और उसका आउटपुट कॉम्प्लीमेंट है, तो नाउ इट इज अ नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? और गेट है, आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड, नॉर गेट। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है, बट दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट हैं
और वो एंड गेट जिसके दोनों इनपुट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, दैट ऑल्सो बिहेव एज नॉर गेट, इजंट इट? तो इसका मतलब ये भाई साहब ये एक्चुअली नॉर गेट है. सो द यू सी और एंड इम्प्लीमेंटेशन, और एंड इम्प्लीमेंटेशन इज एज गुड एज सेइंग नॉर नॉर इम्प्लीमेंटेशन. और अगेन कैसे याद रखेंगे, पहले और है कि एंड है? सर पहले और है, और एंड नॉर नॉर. तो और से मिला क्या मिला? नॉर मिला. आप चाहो तो फिर अलग से भी बना लो एक बार, एक और गेट विद अ कॉम्प्लीमेंट, और गेट विद अ कॉम्प्लीमेंट, और गेट विद अ कॉम्प्लीमेंट. सो लाइक दिस व्हेन आई कनेक्ट, सो दिस इज लाइक ए बी सी डी. तो यहाँ पर वही आपको मिलेगा ए और बी एंड सी और डी. दिस इज द आइडिया, है ना. तो बिफोर हम डायरेक्टली जंप करें, जैसा आमतौर पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसी तरह से अप्रोच करते हैं, बट मेरा मानना है कि पहले आपको ये मैथ समझ आनी चाहिए, है ना, जिसपे मैंने थोड़ा सा एडिशनल टाइम आपका लिया है. क्या? पहले तो ये मैथ आपको समझ आनी चाहिए कि और गेट का और एंड गेट का आपसे रिलेशनशिप क्या है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपको यहाँ पर ये समझ आना चाहिए कि एंड और गेट यानी कि नैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो है, और एंड यानी कि नॉर नॉर इम्प्लीमेंटेशन हमारा जो है वो किस तरह से काम करता है. तो ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी गेट हम लगा देंगे. अब एक बार एक सिंपल सा क्वेश्चन बीच में ट्राई कर लेते हैं. ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो चलिए इस पे देखते हैं कब पूछा गया. 2010 का क्वेश्चन है 1 मार्क. अब देखिए समझना क्या गेट में, बच्चा सोचता है कि स्पेसिफिक पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा. उसने एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बनाया, बोल रहा है इसका रिजल्ट निकाल दो. उसने कहीं पे ये बात नहीं कि यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, किसी फंक्शन को यूनिवर्सल गेट से इम्प्लीमेंट कराओ लाइक दिस. लेकिन ये आपको समझना है कि बात है एक नंबर की. अगर इस एक नंबर को सॉल्व करने में आपने 7, 8 या 10 मिनट ले लिए, तब भी एग्जामिनर ही जीता, है ना. क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 10 मिनट लेंगे तो भी काइंड ऑफ नुकसान हो गया. क्या अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये नोटिस करते हैं. और कुछ बात जो हमने पढ़ ली, देखते हैं क्या उससे ये आइडिया आसान हो सकता है. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास एक बबल है, इधर भी बबल है, ये सब कुछ नॉर नॉर है. ये थोड़ा सा मुश्किल क्यों है? अगर ये 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता तो हमारे लिए बहुत आसान था, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 लेवल नॉर इम्प्लीमेंटेशन इज एज गुड एज और एंड इम्प्लीमेंटेशन. बट ये वो नहीं है. बट फिर भी देखिए एक दो ट्रिक आपको समझाता हूँ. इस लाइन पे बबल है, अगर इस बबल को कुछ मिनट के लिए इधर से मैं इधर बना दूं तो क्या सर्किट पे या फाइनल रिजल्ट पे कोई चेंज होगा? नहीं होगा. ये सिंपल एज इट इज इधर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ देखिए, ये जो बबल है अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ मूव करके मैं इधर बना दूं तो बताइए फाइनल सिस्टम में कोई चेंज होगा? सर तब भी कोई चेंज नहीं होगा. अब बोलो ये कौन सा गेट है? सर ये और गेट है, क्योंकि बबल तो चला गया. ये कौन सा गेट है? ये भी और गेट है. ये कौन सा गेट है? वो और गेट जिसके इनपुट और आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं, सर वो भी एंड गेट की तरह बिहेव करता है. सो 2 लेवल पे, दोबारा याद करिए, 2 लेवल पे और एंड इम्प्लीमेंट या नॉर नॉर इम्प्लीमेंटेशन इज एज गुड एज सिंग और एंड इम्प्लीमेंटेशन. वही मैंने किया. सिमिलरली इस बबल को इधर बना देता हूँ, इस बबल को इधर बना देता हूँ, और गेट के इनपुट आउटपुट दोनों कॉम्प्लीमेंट है. नाउ दैट इज ऑल्सो एंड गेट. अब ऐसा करने से एडवांटेज क्या मिला? मेरे को इतनी बार डी मॉर्गन लॉ लिखना पड़ता कि सॉल्व करते करते हो सकता है मैं खुद डी मॉर्गन बन जाता. अब वो करने की जरूरत मुझे नहीं है. तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? लिख लीजिए सर. सो दैट मस्ट बी पी और क्यू एंड दिस मस्ट बी क्यू और आर. ऐसा कुछ आना चाहिए. सिमिलरली बोलिए यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा बोलिए? सो दैट इज पी और आर ऊपर से आएगा, और यहाँ से क्यू और आर मुझे नजर आ रहा है, और दोनों का आपको क्या करना है? नॉर करना है. तो अब तो यहाँ तक इक्वेशन बन गई, तो फिर तो सॉल्व कर लेंगे, है ना. भाई सॉल्व तो करना ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है. आर्ग्यूमेंट ये था, क्या उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पर शायद कुछ हद तक हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया लाइक दिस. और फाइनल गेट कौन सा है? नॉर. तो मैं बीच में और लगा के टोटल पे कॉम्प्लीमेंट लगा देता हूँ, है ना. अब देखिए जल्दी से सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. वैसे आप चाहें तो क्यू और आर को कॉमन भी ले सकते हैं. मेरा मानना है कि ओपन कर दो ब्रैकेट, देखो जरा क्या समझ आता है. सो यहाँ से आपको मिला पी क्यू, देन आपको मिला पी आर, देन यहाँ से क्या मिला? ओनली क्यू, एंड देन यहाँ से क्या मिला? क्यू आर. इधर भी आगे बढ़िए, मुझे बताइए, मदद करिए, बोलिए मुझसे. यहाँ से मिला पी क्यू, यहाँ से मिला पी आर, इधर से मिला क्यू आर या आर क्यू जो भी बोलना चाहें, एंड देन मिला आर. क्योंकि हम मिनिमाइजेशन पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन भी समझ आता है, तो मैं
थोड़ी सी इस बात पे आपकी जमानत पे ऐसा कर लूँ, अगर ऑलरेडी मेरे पास Q है तो अब मैं PQ या QR, वो सारी टर्म जिसमें Q है उनको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बिकॉज मैं कॉमन लूंगा तो बाद में 1 बचेगा एंड दैट विल डू द जॉब। सिमिलरली अगर मेरे पास R है तो R वाली टर्म हटा दीजिए सर जिसमें कहीं R आया हो, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास R है। ओ माय गॉड, ये तो खत्म ही हो गया। तो क्या बचा बताइए सर? दो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो एज इट इज है ना, उसको नहीं भूलना। तो 2 ही टर्म बचे, Q और R का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। देखो बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। पूरा पैटर्न देखना, पढ़ना, ऑब्जर्व करना और झट से हमने सॉल्व कर दिया, है ना। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को लेके चलें और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए तो देखते हैं कि गेट में रिलेटिवली बहुत आसानी से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होते हैं। चलिए, अब ज़रूरी है विधि का विधान एक बार एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे, क्योंकि ये बात साबित तो करनी है ही है कि जो हमारे नैंड और नॉर गेट है दोनों यूनिवर्सल गेट है। तो नोटिस करिएगा, अब यहाँ देखो, पहले हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करेंगे हर गेट को विद द हेल्प ऑफ ए नैंड गेट। तब आप मुझे बताइए, एक नैंड गेट है, समय बचे इसलिए मैं पहले से बना के ले आया। एक नैंड गेट है, अगर हम दोनों जगह सेम इनपुट दें तो क्या होगा? तो इक्वेशन में आप भर के देख सकते हैं, नैंड करना है और ऐसा करेंगे तो रिजल्ट दैट इज आइडेंटिटी, तो रिजल्ट दोबारा क्या मिलेगा? ए बार मिलेगा। तो ठीक बात है, अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट एक ही वैल्यू दोनों तरफ से लगा दी जाए, देन स्टार्ट बिहेविंग एज अ नॉट गेट। तो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ए बार मुझे मिला, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैसे मिलेगा? ऑलरेडी आप नैंड है, तो अगर आप एक नैंड गेट लगाएंगे तो बोलिए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार। और नॉट करना आपने भी सीख लिया, तो ए डॉट बी के बार को दोनों जगह लगा दो इनपुट में। तो हम पूरा इक्वेशन लिखूं, ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार होल बार। क्योंकि ये दोनों सेम है, एक चीज को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, तो दैट विल बिकम ए डॉट बी का बार, और ऊपर वाला बार ऐसे दैट विल कैंसल्ड आउट। आपको क्या मिलेगा? ए डॉट बी, है ना। तो बोलो नॉट गेट बनाने की कॉस्ट क्या है? सर सिंगल लॉजिक गेट। अगर नैंड से एंड बनाना है तो कॉस्ट क्या है? 2 नैंड गेट से आप एंड बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, फिर आगे बढ़िए। यहाँ देखिए, क्या ये और की तरह बिहेव करेगा? और गेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ आपको पता ही है इनपुट आएगा ए बार, इधर इनपुट आएगा ए बार। अब बोलो क्या होगा? ए बार डॉट बी बार का होल बार, है ना। तो नाउ दैट विल बी ए डबल बार डी मॉर्गन्स लॉ, ये एंड हो जाएगा, और बी डबल बार, और ये इनवॉल्यूशन गेट कैंसल्ड, सो अगेन यू गेट ए और बी। तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो बोलिए नैंड से और बनाने की कॉस्ट क्या है? 3 लॉजिक गेट, है ना। और समझदार को इशारा काफी, आप नोटिस करो, अगर और बना लिया और रिजल्ट को एक बार दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो तो और ही क्या बन जाएगा? नॉर बन जाएगा। तो ये काम अगर 3 में हुआ और अगर 3 में बना, नोटिस करिए, तो नॉर कितने में बना? 4 में। और यहाँ लिखता भी चलता हूँ ना काउंट, तो ये नॉट कितने में बना? 1 में। एंड कितने में बना? 2 में। एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा मजेदार है, ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिए ध्यान से। एक्सॉर और एक्सनॉर, है ना, ये कितने बनता है? तो अगेन ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया जाता है। ये पैटर्न आपको मैं मानता हूँ 2-3 बार बना के देखना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है ना। आप चाहो तो एक बार सॉल्व जरूर कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इनपुट ए डायरेक्ट आया, यहाँ से इनपुट बी डायरेक्ट आया, यहाँ से क्योंकि ये दोनों का नैंड कर रहा है ना, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आया? नैंड ए डॉट बी का बार। यहाँ पर भी क्या है? ए डॉट बी का बार। अच्छा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, इस बबल को इधर से इधर लगा दो, इसको इधर से इधर लगा दो, नाउ दैट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ ऑर गेट। सो दिस इज नैंड इम्प्लीमेंटेशन इज एज गुड एज एंड और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ सर? इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी का बार इज वन आइडिया। इसको और करना है किससे बताइए? इसको और करना है अगेन ए डॉट बी का बार डॉट बी के साथ। ये कहानी है, करिए सॉल्व। तो इधर लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो बोलिए क्या बनेगा? सो दैट इज ए बार प्लस बी बार। सिमिलरली इधर डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, सो दिस इज अगेन ए बार डी बार बी। करिए, ब्रैकेट ओपन करिए। सो दिस इनटू दिस विल गेट कैंसल्ड, आपको मिलेगा ए बी बार। सिमिलरली दिस विल गेट कैंसल्ड, आपको मिलेगा ए बार बी। बोलिए एक्सॉर आया क्या? हाँ सर एक्सॉर आ गया, दर्शन हो गए भगवान के, वेरी गुड। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आप नैंड की मदद से एक्सॉर बनाना चाहें तो कितने बनता है? 4 में। अच्छा, फिर वही बात, समझदार को इशारा काफी। क्या हमें पता है कि एक्सॉर का नेगेशन या उल्टा
एक्सनॉर होता है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ पूरा लॉजिक सेम लगाता हूँ। अगर मैं रिजल्ट में फिर से एक नैंड लगा दूं तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट होगा, और एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्सनॉर, विच इज लाइक ए बार बी बार प्लस ए बी। आपको तो पूरा फिर से सॉल्व करके देखना है ना, जब तक सॉल्व नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, तो सॉल्व करके देखना। बट ऑब्वियसली अगर ये 4 में हुआ तो वी आर 110% श्योर कि अगला काम कितने में होना चाहिए, 5 में, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने सारे के सारे लॉजिक गेट यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लिए। एक बार अगर टेबल भरे एक बार चेक कर लें तो नैंड से किया ना हमने, देखो ये याद भी कर सकते हो, वैसे तो रटने की जरूरत नहीं, समझ लिया तो बात काफी है, बट फिर भी याद करना बनता है। तो नैंड से नॉट गेट बनाया नैंड से 1 में, एंड बना 2 में, 1 लगाया उसके बाद एक और लगाया, और हमने 3 में बनाया था, ए बार बी बार दोनों पे उसके बाद किया। नैंड से नैंड तो बनाने की जरूरत ही नहीं, नैंड ही है। नैंड से नॉर और 3 में बना तो और +1, नॉर 4 में बना। एक्सॉर हमने 4 में बनाया, वो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया, जैसे बोला बना के देखना 2 बार। और एक्सॉर अगर 4 में बना तो एक्सॉर का उल्टा बोलिए क्या है, एक्सनॉर है, तो 4 + 1 5 में बनेगा। वैसे ठीक इसका सिमेट्रिकल आइडिया किस में काम करता है, नॉर में, बट देख लेते एक बार ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ देखिए नॉट में आई डोंट थिंक देयर इज एनी चेंज, तो और गेट हमारे पास है, दोनों इनपुट सेम लगा देता हूँ, तो बोलिए क्या बनेगा, ए प्लस ए का होल बार ना, अगेन इट विल बिहेव एज अ ए बार। तो बहुत सिंपल आइडिया है, काम कर रहा है। इधर देखिए एंड कैसे काम करेगा, हम क्या कर रहे हैं, नॉर से एंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं, वैसे लिखा भी है, यहाँ से ए बार आएगा, यहाँ से बी बार आएगा, और ए बार प्लस बी बार का जब होल बार करेंगे, नॉर हम कर रहे हैं, तो दिस इज ए डबल बार, डी मॉर्गन्स लॉ डॉट दिस इज बी डबल बार, बोथ विल गेट कैंसल्ड, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए डॉट बी मिलेगा, है ना। तो बहुत परफेक्ट और शानदार तरीके से ये पूरा पैटर्न भी हमारा काम करने लगेगा। फिर आगे बढ़िए और बताइए, तो नॉर से और अगेन जब पहली बार बनाएंगे तो नॉर मिलेगा, उसको एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, बना के दिखा देता हूँ। ए डॉट बी का होल बार इज 1 आइडिया एंड ए डॉट बी का अगेन होल बार इज अनदर आइडिया, और टोटल पे फिर से बार लगा देता हूँ। बोलो ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसे तो एक ही चीज को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, तो आप इसको इस तरह से डबल बार करके लिखेंगे, दिस विल गेट कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली फिर से आपको ए और बी ही मिलेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नैंड। अब देखिए नैंड कैसे काम करेगा, तो वैसे तो ऑलरेडी हमने एंड बनाया है, और एंड कितने बनाए, 3 में, तो इसके आगे अगर आप एक और कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे लाइक दिस, तो ये एंड का उल्टा नैंड बनेगा, वही हमने किया, और आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो आई थिंक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पुराने वाला 3 में बना था ऑब्वियसली, तो ये भाई साहब कितने बने, 4 में, तो लिखते चलो, ये 1 में बना, 2 में बना, सॉरी ये 3 में बना, ये 2 में बना, तो ये 4 में बना। अच्छा यहाँ पे उल्टा ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूँ, जो डायग्राम नैंड से एक्सॉर को 4 में बना पाता है, वही डायग्राम बिल्कुल सेम अरेंजमेंट नॉर गेट अगर मैं यूज करता हूँ तो एक्सनॉर को 4 में बनाता है। अगर एक्सनॉर को 4 में बनाता है, एक्सनॉर का भी उल्टा करूंगा भाई, एक्सॉर को उल्टा एक्सनॉर है तो एक्सनॉर का उल्टा भी एक्सॉर है, तो अगर इधर 4 में बनाता है, रिजल्ट पे आप फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो ये 5 में किसको बनाएगा, एक्सॉर को, है ना। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में शायद हो सकता है कोई आपसे बनवा के देख ले, गेट में रिलेटिवली उम्मीद कम है, बट वी नेवर नो कि कहाँ से मुश्किल कहाँ से आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। देखिए एक बार टेबल मैच कर रहा है क्या, ये नॉर है तो नॉट तो 1 में ही बनता है, नॉर से नॉर ऑब्वियसली 1 में बनेगा। अब नॉर और सिमेट्री है, तो यहाँ देखिए बस कॉम्प्लीमेंट करूंगा और को, तो वो नॉर को तो दोबारा और बन जाएगा। एंड ऑब्वियसली 3 में बना, एंड 3 में बना तो नैंड 4 में बनेगा, और जैसे मैंने बोला यहाँ रिवर्स है, ये एक्सनॉर को 4 में बनाता है हमारा नॉर, तो एक्सनॉर को कितने बनाता है, 5 में, है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हम सारे लॉजिक गेट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा 2004 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ 2 इनपुट एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो नैंड से एक्सॉर बनाने की बात कह रहा है, हालांकि क्वेश्चन बहुत पुराना है, बट ये तो प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या काम ऑलरेडी हमने करके देखा है सर? हाँ देखा है ना। ये देखिए नैंड से एक्सॉर, बिल्कुल इक्वेशन में वैल्यू भर के हमने चेक करके देखा है। तो नैंड से एक्सॉर कितने में, 4 लॉजिक गेट में काम हो जाया करता है। तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट करेक्ट आंसर इज 4।
हालांकि मेरा काम है आपको याद दिलाना, रिलेटिवली आजकल अगर मैं देखता हूँ तो इस तरह के एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन की आपसे पूछ ले कितने बनता है, तो नॉलेज वाली बात हो गई है ना, रन टाइम पे बच्चे को कुछ एप्टीट्यूड तो चेक नहीं हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन रिलेटिवली भी नहीं पूछे जाते। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द कार्नोट मैप गिवन बिलो वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स डोंट केयर और ब्लैंक रिप्रेजेंट 0। तो ये हमारी सिचुएशन है और आपको ये बोल रहा है कि अज्यूम दैट ऑल इनपुट्स विद देयर रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं नॉर गेट में बन जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स लगाने, तो आई विल गो वन बाय वन। पहले तो के मैप पे हमारी प्रैक्टिस है। एक चीज नोटिस करो, भाई का ऑर्डर देखना क्या लिख रहा है, पहले बी लिख रहा है फिर ए लिखा, इधर पहले डी लिखा फिर सी लिखा। हमें फर्क पड़ता है कि इस पैटर्न को चेंज करने से? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग में हम पहले काम कर चुके हैं ना, हमें पता है लॉजिक कैसे काम करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सप्रेशन पे बस गौर करिएगा। तो मेरे को तो 1 को टारगेट करना है, ये डोंट केयर मेरे किसी काम के नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आई थिंक ऑलरेडी हम के मैप पे कर चुके हैं कि ये कॉम्बिनेशन बनाने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि नाम में गड़बड़ ना हो, क्योंकि भाई ने पहले ए लिखा है तो आई विल रेस्पेक्ट, पहले बी लिखा है माफ कीजिएगा, तो मैं उस ऑर्डर को रेस्पेक्ट करूंगा, है ना। सो अगेन सिमिलरली this is DC, this is DC, this is DC, this is DC, complement 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 and complement, बट फंक्शन ABCD ही होगा, है ना ऑब्वियसली, तो हम उसी ऑर्डर को रेस्पेक्ट करेंगे। तो मुझे बताइए फर्स्ट और लास्ट कॉलम में क्या कॉमन है? सर फर्स्ट और लास्ट कॉलम में कॉमन है A बार, एंड ये सेकंड और थर्ड रो में क्या कॉमन है? सेकंड और थर्ड रो में कॉमन है C। तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वह सर वो मिलेगा A बार C। ये एक बात हो गई, है ना। अब A बार C हमें नॉर से बनाना है, वो एक अलग बात है, बट पहले इस बात को अगेन नोटिस करिए। सॉरी, ऐसे मिलेगा ना, आई एम सॉरी, नहीं एक सेकेंड। अच्छा ये तो डायरेक्ट हम SOP में लिख रहे हैं, हाँ वो कोई कंफ्यूजन हो गया। सो दिस इज नथिंग बट A बार C। हाँ, अब हमारे पास हमें ये बनाना है किसमें? नॉर गेट में। अब नॉर गेट में कैसे बने सर? तो नॉर गेट में क्या करना पड़ेगा? बीच में ये पैटर्न तो आएगा ही आएगा। मेरे को रिजल्ट क्या चाहिए? A बार चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर लूँ, बिकॉज जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो बोलो सॉल्व हो गया, क्या होगा डी मॉर्गन के बाद। सो ये हो जाएगा A बार डॉट, ये हो जाएगा C डबल बार विच विल गेट कैंसिल, तो आपको मिलेगा A बार डॉट C। हाँ यही हमें चाहिए। तो अब बताइए ये एक लॉजिक गेट में काम हो सकता है क्या? हमारे पास A अवेलेबल है, हमारे पास A अवेलेबल है, क्वेश्चन में बोल रहा है। मजे की बात, क्या C बार के लिए मेरे को एक लॉजिक गेट खर्च करना पड़ेगा? वो बोल रहा है दैट रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स A बार B बार C बार D बार आर ऑल्सो अवेलेबल। वो बोल रहा है सर कि रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, आपको उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं। तो फिर तो कितना लॉजिक गेट लगेगा? एक लॉजिक गेट, एक यूनिवर्सल, एक नॉर गेट में काम हो जाएगा। मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। तो ये हमारा नॉर गेट है, और नॉर गेट में पहला इनपुट क्या जाएगा? A, दूसरा इनपुट क्या जाएगा? C बार। और क्या क्यों बोल रहा है C बार अवेलेबल है? और इक्वेशन हमने सॉल्व करके देख लिया, आंसर क्या आएगा? A बार C, जो कि मिनिमम एक्सप्रेशन है इस के मैप का। सो कितने मिनिमम लॉजिक गेट चाहिए? एक लॉजिक गेट में काम हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग केस है। 2017 का 1 मार्क क्वेश्चन ये था। पहले तो एग्जामिनर ने चेक कर लिया, बात सिर्फ लॉजिक गेट की नहीं थी, ये चेक किया कि के मैप सॉल्व करना आता है क्या। ये पैटर्न भी मुझे लग रहा है स्मार्ट बनाया इसने, देखने के लिए कि आप इसके जाल में तो नहीं आते, आपको डोंट केयर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, आप डोंट केयर की केयर करना तो नहीं शुरू कर दिए। तो वो हमने नहीं किया, ऑप्टिमाइज किया, एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर देख लिया कि उस एक्सप्रेशन को नॉर की फंक्शनैलिटी में कैसे फिट कर सकते हैं, एंड देन समहाउ वी गेट द आइडिया। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन दिस पार्ट, जिसमें मेरे को ये सारा नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूँ, नैंड गेट, नॉर गेट, इसके इम्प्लीमेंटेशन समझ लिया। एक छोटा सा आइडिया और है, फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये जो हमारे नैंड और नॉर है, जैसे हमने समझ लिया ना, दे आर लाइक यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, और इनका इस्तेमाल करके आप कोई भी लॉजिक गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो, इजंट इट। तो इसी आइडिया को हम बोलते हैं फंक्शनली कंप्लीट होना। बट इसमें थोड़ा सा डिस्कशन और है, और 1-2 बार इसमें गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, तो इस पे 10-15 मिनट का एक छोटा सा डिस्कशन और करूंगा, बिकॉज कोई चीज़ बीच में अधूरी नहीं छोड़ना चाहता ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। तो चलिए भी समझते हैं व्हाट इज फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं, बट आपकी प्रिपरेशन कुछ कारणों से अच्छी नहीं चल रही, जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ना, डाउट सॉल्व ना हो पाना, या किसी भी कंफ्यूजन में अच्छी मेंटरशिप का ना होना,
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट गाइडेंस बैच, जहां मैं रोज 2 घंटे लाइव पढ़ाता हूं विद पर्सनल मेंटरशिप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी डिटेल में बात करते हैं व्हाट इज फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। देखिए ऑलरेडी ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं ना, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि नैंड गेट और नॉर गेट, ये 2 गेट हमारे पास ऐसे हैं जिनको यूज करके हम कोई भी लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो फंक्शन जिसका इस्तेमाल करके हम बाकी कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करें उसको हम बोलते हैं फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन। तो वही आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए एज वी नो दैट देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल बुलियन फंक्शन। अच्छा उसके भी एक लेवल डेप्थ में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं देखो, जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं नैंड गेट, है ना, तो नैंड गेट भी आप नोटिस करोगे एक्चुअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। सिमिलरली जब हम बोलते हैं नॉर गेट, तो देखिए नॉर गेट क्या है, सो नॉर गेट इज ऑल्सो अ और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हमको कोई भी यूनिवर्सल आइडिया चाहिए तो पहली बात तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एंड ही चाहिए कि सिर्फ और ही चाहिए, एंड और में से कोई एक मिल जाए, है ना, और साथ में एक नॉट मिल जाए। तो अगर एंड के साथ नॉट मिला तो नैंड बन जाएगा, अगर और के साथ नॉट मिला तो नॉर बन जाएगा, और हमारा काम हो जाएगा। बिकॉज जैसे ही हमारे पास नैंड या नॉर आया हम प्रूफ कर देंगे दैट वी आर फंक्शनली कंप्लीट, क्योंकि आगे की कहानी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो वही देखिए आप बोल रहे हैं कि 3 फंडामेंटल बुलियन ऑपरेटर है, नॉट एंड एंड एंड, और ऑल अदर ऑपरेटर आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज ऑपरेटर्स। बाकी सब हम इससे काइंड ऑफ डिराइव किया है। वी अंडरस्टैंड नॉट अलोंग विद और यानी कि नॉर, and not along with and यानी कि NAND are used as universal gates and any boolean function can be implemented with NAND and NOR। तो अब इसकी क्या मैथ बनती है और क्या आइडिया है दोबारा समझिए। any function can implement not along with either and or we indirectly prove that the function is also can implement any other function, so the function is said to be functionally complete। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर किसी फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने नॉट गेट के साथ या तो एंड या तो और बना दिया तो इनडायरेक्टली हमने प्रूफ कर दिया कि हमने या तो नैंड या तो नॉर यानी कि यूनिवर्सल गेट बनाए। और क्योंकि आपने यूनिवर्सल गेट बनाया और यूनिवर्सल गेट से बाकी सब कुछ इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो आपने इनडायरेक्टली ये भी प्रूफ कर दिया कि वट एवर द फंक्शन इज इट इज कैपेबल इनफ टू इंप्लीमेंट एनीथिंग। 2-3 बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। जैसे नोटिस करिए 0, 1 और कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स को हम इनपुट वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। नाउ लुक एट दिस। अभी कुछ अलग अलग ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये इनपुट्स हैं, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन कौन फंक्शनली कंप्लीट है। अब जैसे यहाँ देखिए एक ऑपरेटर है हमारे पास क्या, एक्सॉर, और दूसरा है नॉट। क्या चीज अलाउड नहीं है, इनपुट में मान लीजिए एक्सॉर गेट में बना देता हूँ, है ना, दैट इज लाइक एक्सॉर गेट। कोई भी आप 2 इनपुट एक्सॉर गेट है, मुझे बताइए अगर मैं ए और बी इनपुट में लूंगा तो आंसर मेरे को क्या मिलेगा, ए बार बी एंड ए बी बार। कह रहा आप चाहो तो नेगेशन और कर लो, अगर मैं नेगेशन कर भी लूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, एक्स नॉर मिल जाएगा। बट क्या कुछ भी करके मैं एंड और नॉट तीनों चीज बना पाऊंगा, देखना पड़ेगा। अगर मैं दोनों इनपुट सेम यूज करूं, मान लीजिए ए और ए यूज करूं, तो हम पता है एक्सॉर में अगर सेम इनपुट करते हैं, सेम इनपुट अगर हम एक्सॉर में यूज करते हैं तो बोलिए क्या होता है, तो एक्सॉर सेम पे हमेशा 0 देता है। एक और मैं होमवर्क कर सकता हूँ, अगर मैं 0 क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है और नॉट मेरे पास है, तो अगर मैं नोटिस करिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा खेलता हूँ इसके साथ, है ना, अगर मैं 0 एक इनपुट लूँ, 0 इनपुट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बनाया है, खुद से बनाया है, तो 0 अगर मैं इनपुट लूँ और ए के साथ इसको एक्सॉर करूँ तो क्या बनेगा मेरे को मिलेगा दोबारा 0 के साथ एक्सॉर करने पे सेम दोबारा 0 ही मिलता है, सेम वैल्यू दोबारा ए ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं 0 के साथ, क्योंकि मैंने नॉट गेट भी बनाया, नॉट गेट है मेरे पास, तो अगर मैं 0 पे नॉट लगाता हूँ तो 1 के साथ करूंगा तो ए बार मिलेगा, ए बार मेरे को मिल सकता है। अगर मैं ए बार भी इनपुट में लूंगा, ठीक है, तो भी आप समझिए नॉट हमारे पास है, अब नॉट ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये भी बना के आपने कुछ महान काम नहीं कर दिया, इजंट इट, आप डायरेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनका कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके, कहने का मतलब ये है, क्या आप एंड गेट या और गेट बना पाओगे क्या, आई डोंट थिंक हम एंड गेट या और गेट बना पाएंगे। इसका मतलब ये भाई साहब फंक्शनली कंप्लीट नहीं है, एज सिंपल एज दैट, है ना। बी वाला देखिए, आई थिंक इसको ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ आएगा। इस बार एक्सॉर के साथ आप मेरे को अलाउ कर रहे हो कि मैं इनपुट में 1 और भी यूज कर सकता हूँ, 2 ऑपरेटर मेरे पास है और 1 है। अब देखो अगेन मेरे को पता है
एक्सॉर की कहानी क्या है, एक्सॉर में अगर किसी भी वैल्यू को मैं 1 के साथ एक्सॉर करूं जो मुझे गिवन है तो मेरे को क्या मिलता है, नॉट मिलता है। और अगर नॉट मैं बना पा रहा हूं और मेरे पास पहले से है तो बताओ और नॉट दोनों मिलके क्या बनेंगे, नॉर बनेंगे। और नॉर क्या है, नॉर तो यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा सर ये भी 110% फंक्शनली कंप्लीट है ना, ये काम करेगा। अगेन यहाँ पर आप 1 के साथ एक्सॉर करें और नॉट बनाएंगे तो ये भी ए का ही भाई है। आप ट्राई करके देख लेना कुछ भी करके, और या एंड, ये दो फंडामेंटल लॉजिक गेट आप नहीं बना पाओगे। लास्ट वन, अगेन जब तक और नहीं है तो आप 1 के साथ करेंगे एक्सनॉर तो कोई चेंज नहीं होगा, नॉट भी यूज करेंगे तो 0 का 1 बन जाएंगे, फिर भी एंड या और नहीं बनेगा। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस वी आर 100% श्योर कि हमारा सही आंसर है बी, बिकॉज इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके हम कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मैं एक और सिंपल क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पे है ए बी, और आपको बताना है कि फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको बताया, क्या डेफिनेशन है, ए बार प्लस बी, बताना है कि फंक्शनली कंप्लीट है कि नहीं। देखिए मैं क्या याद दिला रहा हूँ, जब तक कुछ अलग से नहीं बोलता बाय डिफॉल्ट इनपुट में मैं 0 कोई भी कांस्टेंट 0 1 या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, सब अलाउड नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ भाई, या तो ए कॉमा बी ही रखूंगा, या तो ए कॉमा ए रख के देख लेता हूँ, या तो बी कॉमा बी रख के देख लेता हूँ। तो अब ए कॉमा ए रखूंगा तो अगेन मेरे को ए बार बी ही मिलेगा, ए रखूंगा तो ए बार प्लस ए मेरे को ए मिलेगा, बी रखूंगा अगेन बी बार प्लस बी मेरे को 1 मिलेगा। क्या 1 को, अब क्योंकि 1 मैंने बना लिया है ना, तो मैं 1 को जरूर इनपुट रख के देख सकता हूँ। आप 1 के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो, 1 के साथ ए को, या 1 के साथ बी को, या फिर उल्टा केस बना लो, ए के साथ 1 बाद में लिख लो, बी के साथ 1 को देख लो कुछ चेंज होता है क्या। 1 कॉमा ए रखूंगा तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, अगेन आपको ए ही मिलेगा। 1 कॉमा बी रखूंगा अगेन आपको बी ही मिलेगा। ए का बार प्लस 1 करूंगा आपको 1 मिलेगा, बी का बार प्लस 1 करूंगा अगेन 1 मिलेगा। आप कुछ भी खेल लो बट एंड या और तक सिंपली आप नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब ये फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट फंक्शन नहीं है ना। दिस इज द आइडिया। अब एक गेट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, हालांकि ये टॉपिक इन जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसा आप देख रहे हैं कभी कभार यहाँ से गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दिस इज वन ऑफ दैट। सो 2015 में एक 2 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था, इसको एक बार नोटिस करिए, मुझे बताइए कैसे इस पर काम करेंगे। 2 फंक्शन हमारे पास है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसे 3 वेरिएबल का फंक्शन था और आपको बताना है कि फंक्शनली कंप्लीट है कि नहीं है ना। तो पहले मैं f के 2 केस पहले से लिख के लाया हूँ ताकि आपका समय थोड़ा सा बचा सकूँ, तो यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया ना तो मैं कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकता ना तो 0 1 यूज कर सकता, तो अगर मैं x और z यूज करता हूँ तो देखिए फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। सो x z, पहले पैटर्न लिख लेता हूँ। अच्छा इसमें तो दूसरा टर्म तीसरा टर्म आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ x और x आएगा, और इसमें y और z है तो सिर्फ x और z आएगा, है ना। अब फंक्शन कहता है इधर कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इधर कॉम्प्लीमेंट लगाओ, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करो। अब जरा देखिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड है दिस विल गेट ओवर, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड है दिस विल गेट ओवर। बोलो क्या मिला मेरे को मिला x बार z बार, और x बार z बार इज नथिंग बट x प्लस z का होल बार विच इज नथिंग बट नॉर। ये तो पहली केस में जैकपॉट हाथ लग गया आपके, बिकॉज हमने पहली बार में नॉर बना दिया, तो अब तो एंड और भी अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर नॉर आपके पास आप सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसका मतलब दिस फंक्शन इज फंक्शनली कंप्लीट। देखिए बात समझ आती है क्या, है ना। दूसरा, अब आप कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करोगे वो अलग बात है, बट मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो। फंक्शन जी फंक्शनली कंप्लीट नहीं है, आप शायद नेगेशन बना पाएंगे बट कुछ भी करके एंड और के पॉसिबिलिटी नहीं है और नहीं बनेगा, तो फिर सारे पॉसिबल केस हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कि फंक्शन एफ हमारा फंक्शनली कंप्लीट है बट जी फंक्शन हमारा फंक्शनली कंप्लीट नहीं है ना। तो ये एक आइडिया फंक्शनली कंप्लीटनेस का। इसका एक और छोटा सा सिंपलेस्ट फॉर्म ये है जैसे हम बोलते हैं पार्शियली फंक्शनल कंप्लीट। क्या बोलते हैं, पार्शियली। नाउ व्हाई पार्शियल फंक्शनली कंप्लीट, देखिए a function f is said to be partially functionally complete if it can be implement any digital circuit with support of 0 and 1। तो अब देखिए यहाँ पर अलग से क्या अलाउ कर रहा है, कह रहा है आप अगर चाहो
तो इनपुट में 0 और 1 यूज कर सकते हो, 0 और 1, बट क्या यूज नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यहां भी यूज नहीं कर सकते, ये मैथ है। तो अगेन अगर आप नोटिस करें, ये एक फंक्शन था जो भी थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे, आई थिंक हियर इट इज, है ना, और हमने प्रूव किया था कि ये फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। अगर मैं इनपुट पे 0 और 1 अलाउ करूं तो कुछ केस बन सकता है क्या, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं a के साथ 0 अलाउ कर दूं तो बोलिए मेरे को क्या मिलेगा, सर मेरे को a बार मिल गया, और a बार मिल गया तो गेम सुधर गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको a बार मिला, अब आप पता है क्योंकि a बार यूज कर सकते हैं, तो मैं इनपुट पे a बार रखूंगा b के साथ, तो क्या होगा, a डबल बार प्लस b, दिस विल बिकम इक्वल नथिंग बट a प्लस b, तो और भी बन गया। अब ये दोनों काम कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या सीखे आप, इसका मतलब ये फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट तो नहीं था, बट ये फंक्शन पार्शियली फंक्शनल कंप्लीट है ना, क्योंकि 0 और 1 का सपोर्ट अलाउड है। एक आखिरी क्वेश्चन आप और चाहे होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल, एक्सॉर फंक्शन, और आप इसके साथ जितना भी खेल लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी थोड़ा काम हम कर चुके हैं। आप इनपुट में अगर 0 1 यूज भी कर लेंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बेसिकली आप एंड और सिंपल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये वो फंक्शन हुआ जो ना फंक्शनली कंप्लीट है ना पार्शियली फंक्शनली कंप्लीट है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट, ये पूरा चैप्टर फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, बट मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटे से छोटा पॉइंट या हिस्सा जो आमतौर पे मैं कंसीडर करता हूँ गेट बैचेस में पढ़ाते हुए, वो उसको मैं स्किप ना करूँ। बट नाउ आई थिंक वी आर वेरी मच रेडी फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो बेसिक होमवर्क हम कर चुके हैं, लॉजिक गेट्स, प्रॉपर्टीज, के मैप, एक्सप्रेशंस, उनके ऊपर काम करना, फंक्शनली कंप्लीटनेस, यूनिवर्सल गेट्स, एवरीथिंग वी हैव डन, है ना। तो नाउ वी आर रेडी फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट, जहां पर हमारा जो मेन एम है वो एडर एंड देन मल्टीप्लेक्सर, जी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, सबकी बात करेंगे डिटेल। अभी भी आप में से 75% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।